अरे यार अब क्या होगा, अरे यार ऐसे कैसे, अब तो यार 2 ही महीने बचे, अब कैसे पढ़ाई करेंगे, अब पूरा सिलेबस तो नहीं हो सकता। वी समवेयर और द अदर आर स्ट्रक इन द विशियस सर्कल ऑफ अवर कंफर्ट जोन। तरक्की देखकर वो देखो कौन आ रहे हैं, तरक्की देखकर वो देखो कौन आ रहे हैं, जिन्हें ब्लॉक किया था उनके भी फोन आ रहे हैं। तरक्की देखकर वो देखो कौन आ रहे हैं, जिन्हें ब्लॉक कर दिया था उनके भी फोन आ रहे हैं। और शर्म नहीं है इन लोगों को, शर्म नहीं है इन लोगों को, पहले भी औकात दिखाई थी, अब भी औकात दिखा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, लोग हमेशा औकात दिखाते रहेंगे जब जब आप उन्हें मौका देते रहेंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि यार कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आपको लोगों की नहीं सोचनी है, आपको सोचना है अपने बारे में और अपने रिजल्ट्स के बारे में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ये वीडियो दिल से दिल तक पहुंचना चाहिए और इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर बच्चे के दिमाग में सवाल आता है, कैसे करूं, कैसे होगा मुझसे। तो भाई बहुत सिंपल सा काम करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस चैप्टर वाइज फ्रॉम 5 पेपर्स। पहले तेरे को काम क्या करना है, 5 पेपर निकालने, और वो 5 पेपर हर सब्जेक्ट के निकाल ले, और फिर 5 पेपर में से एक लिस्ट बना एमपी क्वेश्चंस की। और इसमें आपकी मदद करेगा ओसवाल सैंपल पेपर्स बुक। बहुत हेल्पफुल बुक है, बहुत जबरदस्त बुक है। मैं पर्सनली ये बुक भी रेकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि यार ये बुक के अंदर आपका काम आसान करने के लिए पेपर, सॉल्यूशन और साथ ही साथ 2 बोर्ड के पेपर्स और 3 अच्छे खासे आईएमपी सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं। और इन सैंपल पेपर्स की मदद से यू विल बी एबल टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑल्सो एंड मेंटेन योर प्रैक्टिस ऑल्सो। तो अच्छे से आपको आईएमपी क्वेश्चंस भी 5 पेपर्स में से मिल जाते हैं ओसवाल की इस बुक से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर ऑर्डर करना है तो कर लेना। आगे कुछ सीरीज के अंदर हम ये पेपर सॉल्व भी करने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा हेड टू अवर फ्री टेलीग्राम चैनल, यहां पर ऑलरेडी सैंपल पेपर्स हैं, टेलीग्राम चैनल अपना है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर जुड़े हुए हैं, तो जरूर प्यार कर बरकरार रखिए और जरूर उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप वहां से भी पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेज को ले सकें और अपना काम आसान बना सकें। तो भाई करना क्या है, टारगेट क्या है सर, तो अगले 15 से 18 दिनों में अपने को 5 सैंपल पेपर निकालने हैं, चैप्टर वाइज मार्किंग करनी है, आईएमपी क्वेश्चन उन्हीं 5 पेपर्स में से मिलेंगे और वही अपने को पढ़ना स्टार्ट करना है। चलिए, कर्म भूमि पर फल के लिए, कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, और ऊपर वाला सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है, रंग हमको भरना पड़ता है। दोस्तों, आज का ये सेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम चेंज को एक्सेप्ट करना सीखें। चेंज, बदलाव, ये जीवन का एक इंटीग्रल और इंपॉर्टेंट पार्ट है। खास तौर पर 12th स्टैंडर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट के लाइफ में चेंज ये हर 15 दिन, हर 20 दिन, हर महीने में आता ही है। ये चेंज आपके रूटीन, आपके स्केड्यूल्स से रिलेटेड होता है। ये चेंज आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। ये चेंज हमारे त्योहारों के साथ एडजस्टमेंट में होता है। ये चेंज हमारे स्वभावों के साथ एडजस्टमेंट में होता है। ये चेंज हमारे माँ बाप के, हमारे दोस्तों के स्वभाव में चेंजेस के साथ होता रहता है। और इसीलिए हर 12th स्टैंडर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए ये चेंज को समझना, उसे एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अक्सर हम चेंज से या तो डरते हैं या तो मुकरते हैं, लेकिन द only way to succeed is to accept the change, to embrace the change, to always know that the things are going to change and be ready for it. कभी भी कुछ भी जैसा अभी है वैसा रहने वाला नहीं है, ये मानकर ही हमें तत्पर रहना है और आगे बढ़ते रहना है। हो सकता है ये शुरुआती कुछ लाइनें आपके समझ के बाहर हो, आप सोच रहे हो कि सर ये क्या चेंज के बारे में बोल रहे हैं, क्या बदलाव के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जो विषय मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं, इट इज अबाउट योर डेली स्किल्स, योर डेली लाइफ एंड योर डेली रूटीन, विच इज बिकमिंग लेजियर डे बाय डे, विच समवेयर even after trying is not coming back on track, because we somewhere or the other are stuck in the vicious circle of our comfort zone. और वो कंफर्ट जोन के विशियस सर्कल के अंदर होने की वजह से ही जो बाहर माहौल चेंज हो रहा है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तुम बोलोगे सर कौन सा माहौल चेंज हो रहा है, मैं बोलूंगा पहले एग्जाम
को 6 महीने बाकी थे, 8 महीने बाकी थे, अब एग्जाम को कुछ ही महीने बाकी हैं। सबसे बड़ा चेंज है टाइम का चेंज। आप देखेंगे तो टाइम टेबल के हिसाब से 21 फरवरी को एग्जाम है और 21 फरवरी को कितना ही दिन बचा है। आज नवंबर खत्म होने आ गया है, दिसंबर की शुरुआत हो जाएगी। 10-15 दिन दिसंबर के अच्छे खासे बीते ही होंगे कि अचानक से माहौल भी चेंज हो जाएगा। एनवायरमेंट के अंदर पिकनिक, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, एनुअल डे, फेयरवेल, 31st नाइट, न्यू ईयर, ये सब घूमने लगेगा। और इन डिस्ट्रैक्शंस के चेंज में भी हम कहीं खोते रह जाएंगे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड टुडे इटसेल्फ अंडरस्टैंड दिस चेंज विच इज गोइंग टू हैपन। और इसलिए कहानी बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी, जो सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज है कि यार चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, बदलने के लिए तैयार नहीं रहोगे ना, अपने कंफर्ट जोन के सर्कल में बस बैठे रहोगे ना, तो हासिल कुछ नहीं होगा, अंत बहुत बुरा होगा। लोग दया खाएंगे। ऐसा अंत जिसमें सिर्फ खुद पे रोने के अलावा हमारे पास कुछ बचा नहीं होगा। ये कहानी किसी बुक के अंदर, किसी समरी में मैंने पढ़ी थी, पूरी बुक तो मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन किसी किताब की समरी में ये कहानी मैंने पढ़ी थी। अब इसको जो समझना है समझ तो ले ही लोगे। क्या है ये? ओहो, क्या है ये? ये कहानी है। क्या टाइमिंग है? ये कहानी है 4 चूहों की। कितने चूहों की? 4 चूहों की। फहीम भाई, 4 माउस जो कि एक मेज में है, एक भूल भुलैया के अंदर, और अक्सर तलाश में है चीज की। किसकी तलाश में? चीज की। दोस्तों, कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी उसका मॉरल, उसकी सीख, यह हमारे लिए रेलेवेंट है। 4 चूहे भाई, कितने? 4। उसमें से अगर हम हमारी कहानी को थोड़ा सा इसके साथ मर्ज करें ना, तो 4 टाइप के स्टूडेंट्स हैं अपने पास। 4 टाइप के स्टूडेंट्स। कितने टाइप के स्टूडेंट्स? एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट, अबव एवरेज स्टूडेंट और टॉपर। 4 टाइप के स्टूडेंट हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम अपीयर करते हैं। तुम बोले सर तुमने तो फेलियर को लिया ही नहीं। फेलियर कोई नहीं होता। फेलियर नाम का शब्द ही अपने डिक्शनरी में है ही नहीं। अपने क्लास में तो यार पिछले 5 साल से कोई फेल नहीं हुआ। और सिर्फ क्लास की पटेल ही नहीं है ये। 12th स्टैंडर्ड में जेन्युइनली अगर आखिर के 2 महीने भी पढ़ाई कर लोगे तो फेल तो नहीं होगे। और इसीलिए मेरी जो कैटेगरी है वो बहुत सिंपल सी है। एक होता है एवरेज स्टूडेंट, जिसकी तादाद हो सकता है ज्यादा हो अपने महाराष्ट्र में। बिलो एवरेज स्टूडेंट, जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ता है। एक अबाव एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर। इस कहानी में भी ये 4 चूहे ही हैं। कितने माउस? 4 माउस। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है ये दोनों चूहे गहरे दोस्त होते हैं। गहरे दोस्त। और अक्सर यह भी देखा जाता है कि यह कभी भी इसकी जगह ले सकता है और लापरवाही करने पे यह कभी भी इसकी जगह पे आ सकता है। यह स्टूडेंट्स के बीच का खेल है जो हमेशा हम देखते हैं, हर साल हम देखते हैं। आप भी अपने आप को अभी मैंने जब बोला तभी भी आपने महसूस कर लिया होगा कि 4 में से आप कौन से हैं। और कहानी भी बहुत सिंपल सी है। इसीलिए पहला मैसेज तो कहानी शुरू होने से पहले ही दे दिया है कि लापरवाही करने पे आपकी जगह कोई और ले लेगा। आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप लापरवाही करोगे, आप गाफिल रहोगे, तो कोई भी आपकी जगह ले लेगा। ये नसीब वसीब की बात है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत की बात है, चेंजेस को एक्सेप्ट करने की बात है।
ये हार्डवर्क की बात है, ये डिटर्मिनेशन की बात है, ये कंफर्ट जोन से बाहर आने की बात है। 4 चूहों की बात है दोस्तों। चारों चूहे मेज में रोज निकलते थे इस मेज में, घूम फिर के एक जगह पहुंचते थे। ये था एक फेवरेट स्पॉट जहां पर होता था ढेर सारा चीज, चूहों की फेवरेट चीज। उस जगह का नाम था चीज स्टेशन सी। यहां पे रोज उठ के जाते थे, बहुत सारा चीज खाते थे। लेकिन तिलक, ये रोज सुबह जाने का भी एक क्रम था। सुबह सुबह जल्दी उठ जाते थे ये चूहे। ये 2 जो चूहे ना, ये अपने बीच में होंगे कहीं, अबव एवरेज और टॉपर वाले चूहे। ये रोज सुबह जल्दी उठ जाते, फटाफट अपना व्यायाम कर लेते, दूध पी के नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाते होंगे। बहुत सारे लोग होंगे इसमें जिन्होंने अभी एक शुरुआत की भी होगी। उसी प्रकार के ये 2 चूहे जो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते थे, फटाफट मेज में निकलते थे। मेज में उनको मालूम था कहां है, चीज स्टेशन सी पे पहुंचते थे, चीज खाते थे मस्त दिन भर रेगुलरली। उसके बाद दूसरे 2 उठते थे आराम से, इनको तो पता ही है वहीं तो पड़ा है चीज चीज वहीं तो है, अब कहां है, जाना थोड़ी है कहीं, आराम से उठो वहीं तो जाएंगे, और कहीं जाएंगे क्या। ये जो एवरेज वाला है ना, ये उसको बीच बीच में कभी कभी बोलता भी, चल लेट हो गया, चल फटाफट, बहुत ज्यादा आलस हो गया यार आज तो तो ये बोलता है क्या छोड़ना, उधर ही तो जाने का, रोज का तो है क्या, डेली रोज का तो है क्या, वहीं जाने का, कुछ नवा थोड़ी। 2-3 बार बोलता था और फिर बचे हुए 2 में से एक थोड़ा आगे निकलता था, एक थोड़ा और आराम से आता था, और फाइनली पहुंचते कहां थे, चीज स्टेशन सी पे। और वहां जाके चीज वीज खाते थे। ये जो दूसरे बड़े चूहे थे इनसे भी मिलते थे, बोले अच्छा सुबह से आया, क्या बोलता मजे में, वो भी चीज खा रहे, ये भी चीज खा रहे, ये दोनों हट्टे कट्टे होते जा रहे हैं। इनका रूटीन सही है, पहुंचने का टाइम भी, निकलने का टाइम भी। ये लोग साहूकारी कर रहे, आराम से पहुंच रहे, होशियारी में जी रहे। कई दिनों तक ये चलता है। जैसे हमारे जीवन में भी 11वीं की उठापटक के बाद 12वीं आई, 12th स्टैंडर्ड आया। कुछ लोगों ने शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाई किया, थोड़ा थोड़ा अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, फिर बिखरे, फिर संभले। कुछ लोग अभी अभी जागे, कुछ लोगों ने कर लिया, कुछ लोगों ने अभी तक हो सकता है नहीं किया। ये चारों कैटेगरी के लिए है बॉस, चारों कैटेगरी के लिए। कई सालों तक ये चारों चूहे यही करते थे, इनका रूटीन यही था। लेकिन हर बार, हर रोज, हर दिन जब भी चीज स्टेशन सी पहुंचते थे तो इन दोनों को पता था दैट थिंग्स कैन चेंज। क्या पता था? थिंग्स कैन चेंज। क्या पता था? थिंग्स कैन चेंज। दे विल नॉट बी द सेम ऑलवेज। दे विल नॉट बी द सेम। कई सालों तक एक ही जगह जाते थे, चीज खा लेते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि चीज स्टेशन सी पे चीज ही खत्म हो गया। चीज स्टेशन सी पे चीज खत्म हो गया। पहला किसको मालूम पड़ा? इन्हीं दो को पता चलेगा ना पहले, क्योंकि ये लोग का रूटीन क्या है? सुबह उठते थे फटाफट, एकदम मस्त, सबसे पहले पहुंचते थे, रेगुलर रूटीन था इनका। तो बदलाव के बारे में सबसे पहले भनक भी इन दोनों को लग चुकी थी, और जब वास्तविकता सामने आई, बदलाव हुआ, तो भी इन्हीं को पहले पता चला। जब अपने रूटीन में चेंजेस आते हैं ना, तो पहले एक अबाव एवरेज स्टूडेंट को, टॉपर को भनक लग जाती है कि अब प्रीलियम आने वाला है, अब कोई बड़ा टेस्ट होने वाला है, अब कॉलेज में असाइनमेंट देना है। और वो अबाव एवरेज टॉपर प्रोएक्टिवली पहले वो काम के लिए तैयारी कर लेता है।
जो बिलो एवरेज है, जो एवरेज है, वो इंतजार में ही रह जाता है कि कब, अभी कहाँ, अभी तो यहाँ मजे ही मजे हैं, यहाँ मिल रहा है ना चीज क्या हो रहा है। वो प्रोएक्टिव नहीं है ना, उसको लग रहा है सब सेम ही रहेगा, उसको पता भी है कि बदल जाएगा तो भी उसको फिक्र नहीं हो रही है, वो बस अपने कंफर्ट जोन के दायरे में फंसा हुआ है। जैसे आज भी कई स्टूडेंट्स आप में से फंसे हुए हैं, और ये कहानी हार्ड हिटिंग इसीलिए है कि हर एक स्टूडेंट को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। थोड़े टाइम बाद एवरेज और बिलो एवरेज भी पहुंचते हैं चीज स्टेशन पे, देखते हैं कि अबे ससुरा चीज ही खत्म हो गया, सब ये दोनों खा गए क्या, सब चीज खत्म। लेकिन चीज तो पहले दिन से खत्म होते जा रहा था, वो आज अचानक से खत्म हुआ है क्या? नहीं, तो पहले दिन से थोड़ा 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 कम होते जा रहा था। लेकिन ये लोग आकर के दोनों शॉक हो गए कि अरे यार चीज खत्म हो गया, अरे यार अब क्या होगा, अरे यार ऐसे कैसे, अब तो यार 2 ही महीने बचे, अब कैसे पढ़ाई करेंगे, अब पूरा सिलेबस तो नहीं हो सकता, आईएमपी कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन ले लेते हैं इको में से, 30 ले लेते हैं ओसी में से, अबे यार पास पेपर ही करना पड़ेगा। अब क्या होता है, अब माहौल चेंज हुआ, तब तुम्हारे को होश आता है। देयर आर मेनी लाइक दैट, समवेयर और द अदर। अब आपको भी यहां पर चीज दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है चीज दिखाई। आपको पता है जो पहले 2 चूहे थे उन्होंने क्या किया, पहले 2 चूहे थे उनको सुबह से पता चल चुका है कि चीज तो नहीं है यहां पे। जब एक अबव एवरेज, एक टॉपर के साथ ऐसा होता है कि प्रीलिम्स आने वाली है, कोई टेस्ट आने वाली है, कोई बड़ी चीज होने वाली है, अब मुझे अपने रूटीन में और हार्डवर्क और मेहनत करनी है, तो वो ज्यादा सोचता नहीं है, वो बस प्रोएक्टिवली आगे बढ़ता है। ये 2 चूहे भी वही करते हैं, ये बोलते तेल लेने गए, हट, अपन क्या करेंगे, रास्ता बनाएंगे। दूसरी जगह जाते हैं, मेज तो बहुत बड़ी है, अपन ने तो इतना ही देखा है, सूंघेंगे कि कहां दूसरी जगह पे चीज मिल भी रहा है कि नहीं, एंड दे वर्क हार्ड, दे मूव फॉरवर्ड, दे मूव अहेड टू फाइंड अनदर प्लेस वेयर चीज विल बी देयर। जो दूसरे 2 हैं वो अभी भी यहीं अटके हुए हैं, अरे खत्म हो गया चीज, ये पहले पहुंच गया ना उसमें भी, ये तो और आराम से आएगा, ये पहले पहुंच गया, ये इंतजार करेगा कब ये आएगा, फिर इसको बोलूं अबे तुम्हारे चीज खत्म हो गया फिर ये लोग डिस्कशन करेंगे, देखो पता है बोल दिया सर ने प्रीलियम से पता चला कि नहीं, देखो हाँ मैंने देखा, लेकिन ऊपर से नोटिफिकेशन में से पढ़ लिया, खोला नहीं ये वाला बोलेगा। समवेयर और द अदर माय डियर स्टूडेंट्स, ये लोग और समय बर्बाद कर देंगे अगर ये लोग यहीं पे टाइम पास करेंगे, यहीं पे डिस्कशन करेंगे, और समय वेस्ट होगा। इनको भी क्या करना चाहिए, इनको भी यार चीज के खोज में बढ़ना चाहिए ना आगे। ये लोग यहीं बैठे रहेंगे, आपा आपा खेलेंगे। हाँ, ये वाला जो है ना, ये बिलो एवरेज, इसको फर्क नहीं पड़ता है, ये हर चीज को बस इग्नोर करता है। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो हो जाओ सावधान, अगर आप अपने आप को इस कैटेगरी में देखते हो ना तो हो जाओ सावधान, क्योंकि इस कैटेगरी का चूहा सोचता है लगता है मेरे नसीब में यही है, नहीं नहीं मेरे से नहीं होता यार, मेरे से नहीं होता है, बाप का बिजनेस संभालूंगा, ये सब क्यों पढ़ाई। ये वाला चूहा सोचता है मैंने तो बोला था मेरे को फैशन डिजाइनिंग में डालो कुकट का 12वीं करवा दिया, अभी ये भी नहीं हो रहा है ठीक से। ये वाला चूहा बोलता है मुझे एंजाइटी हो रही है, पहला चीज खत्म हो गया, डिप्रेशन आ रहा है। ये वाला चूहा या तो हालातों को कोसता रहता है, ये वाला चूहा या तो अपनी कमियों को स्वीकार करने के बदले बस दूसरों पे ठीकरा फोड़ता रहता है। आज आपको अपने आप से पूछना है क्या आपको ऐसा बनना है? थोड़ी देर तक इसके साथ वार्तालाप करते करते इस चूहे को समझ में आ जाता है ये लफड़ा है, इधर एड़ा है साला, ये चीज स्टेशन सी में ही पड़ा रहेगा, मेरे को तो यार मेरे बाप का बिजनेस भी नहीं है
मेरे को तो खुद ही करना पड़ेगा भाई, एवरेज ना ये। तो ये बोलता है चल फिर 15 दिन ही बचे अभी एग्जाम, तू बैठा मैं आता हूं। इसको बहुत लेट अक्कल आती है, इसलिए तो इसका नाम एवरेज है ना। इसको लेट अक्कल आती है, ये वहां पे मरा पड़ा रहता है, दोस्ती निभाऊंगा मैं, उसको सिखा रहा था ना सर, उसको सिखाने में खुद ही भूल गया। हाँ ग्रुप स्टडी करेंगे, मेरे को कमेंट कर रहा है यूट्यूब पे भी, लाइव वीडियो में कमेंट कर रहा है, एनीवन हियर फॉर ग्रुप स्टडी? ग्रुप स्टडी यार, सेल्फ स्टडी से बड़ी कोई चीज नहीं है, सेल्फ स्टडी से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन अपने को डिस्ट्रैक्शन से प्यार हो गया है तो अपन उसका कुछ नहीं करेंगे क्या? अपने को डिस्ट्रैक्शन को हटाना ही पड़ेगा, चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब तक बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि यार टाइम अभी कम है, ये मानोगे नहीं, तब तक पढ़ाई नहीं हो पाएगी। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट टाइम हैज चेंज्ड। अब वो टाइम नहीं है कि 6 महीने बचे हुए, अब वो टाइम नहीं है कि 3 महीने बचे हुए, अब बहुत कम टाइम है, ये मान के चलो। क्योंकि अगर कोई तुमको वीडियो दिखा के ये भी बोल रहा है ना कि 3 मंथ स्ट्रेटेजी, 2 मंथ स्ट्रेटेजी, तो भी आपको ये याद रखना है कि यार ये बचे हुए 3 महीने में, ये बचे हुए 2 महीने में तो यार कॉलेज की भी एग्जाम है, क्लासेस की भी एग्जाम है, इसमें तो यार मेरा स्पोर्ट्स डे भी है, इसमें तो मेरी पिकनिक भी है, इसमें तो फेयरवेल भी है, इसमें तो एनुअल डे भी है, इसमें तो 31st नाइट भी है, बहुत कुछ है ना यार। डिस्ट्रैक्शन का तो भंडार है। अगर चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो अभी भी चीज स्टेशन सी पे पड़ा रहेगा। जितना जल्दी हो सके चेंज को एक्सेप्ट कर और नया चीज स्टेशन ढूंढ। दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना लेट तुम अपने, ये चीज स्टेशन सी क्या है? सी फॉर कंफर्ट जोन है बॉस। ये इन चारों के लिए कंफर्ट जोन ही था। जब तक 2 ने फैसला कर लिया कि नहीं हमको कंफर्ट जोन से बाहर आने का, फटाफट निकलो इधर, खत्म हो रहा है, तो वो लोग ने ढूंढा ना आगे जाके, और वो लोग को क्या मिला? वो लोग को मिल गया ना चीज स्टेशन न्यू चीज स्टेशन। और जो व्यक्ति, जो चूहा, जो स्टूडेंट अपने कंफर्ट जोन से निकलने की हिम्मत रखता है ना, वो हर बार एक नया चीज स्टेशन ढूंढ लेता है। प्रॉब्लम यह है कि अपने को आराम से सोने में मजा आ रहा है, अपने को रील देखने में बहुत आनंद मिल रहा है, अपन 1-1, 2-2 घंटा डाल दे रहे उसमें, अपने को दोस्त को मदद करने में इतना प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है कि अपन अपना शेड्यूल तोड़ दे रहे उसके अंदर। हर चीज को जब तक बैलेंस नहीं करेगा तब तक तू चीज स्टेशन सी पे फंसा रहेगा। It is very very important my dear student that you understand, number 1, which mouse are you? आप कौन से हो? मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट एक टॉपर ही है। ऊपर वाले ने कोई फर्क किया ही नहीं है, हर स्टूडेंट एक टॉपर है। एक्चुअल में ये कैटेगरी फैटेगरी कुछ है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये सब अपने दिमाग का ढकोसलापन है। एक्चुअल में सिर्फ यही है, ओनली एंड ओनली अ टॉपर। ये सिर्फ अपने दिमाग में है कि मेरे से नहीं होएगा। ये सब अपना कंफर्ट जोन है। उस कंफर्ट जोन की दीवार को अपने को तोड़ना है और बाहर आना है, तो तुमको नया चीज मिलेगा। क्वेश्चन भी नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन करना सिर्फ एक्सक्यूज के तौर पर यह समाज गिनेगा। क्वेश्चन करने वालों को सिर्फ बहानेबाज कहा जाता है आज की दुनिया में। और कौन सा क्वेश्चन? में डाउट को नहीं बोल रहा हूं, अरे इतना जल्दी क्या टाइम टेबल दे दिया, ऐसे क्वेश्चंस। अरे मेरा तो हुआ ही नहीं, अरे मेरे पास टाइम कहां था, हमारे घर का शिफ्टिंग चालू था ना, ये क्वेश्चंस। अरे हो गया, मेरे बहन की शादी पड़ गई ना, पूरा काम तो मैंने ही संभाला मालूम, और उसमें कभी पढ़ूं। तकलीफें, प्रॉब्लम्स, ऐसे क्वेश्चंस पूछने वालों का कोई नहीं है। प्रॉब्लम सबको है, ये मान के खुद के प्रॉब्लम को छोटा समझो और पढ़ाई को बहुत बड़ा समझो। इसको सबसे इंपॉर्टेंट काम समझो। हर दूसरे काम को बैलेंस करके भी तुमको ये वाला काम, पढ़ाई वाला काम करना ही है, तो ही तुम चेंज को एक्सेप्ट कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज इट इज ऑलवेज अ डेड एंड ओवर हियर। जो चूहा यहां रह जाएगा उसका अंत खराब ही होगा, वो भूखा मर जाएगा ना एक दिन। कहानी का अंत तो यही है।
जो चूहा यहां रह गया ये सोच के कि नहीं इधर पहले चीज था तो कभी ना कभी यहां चीज आएगा ही आएगा, वो मर ही जाएगा, क्योंकि यहां चीज तो खत्म हो गया है, अब यहां पे आने वाला नहीं है। जो हाथ पैर नहीं मारेगा उसका अंत मौत ही है, उसका रिजल्ट खराबी है। जो अभी भी शुरुआत नहीं करेगा, जो ये सुन के कि चेंज हो चुका है फिर भी सी फॉर कंफर्ट जोन में बैठा रहेगा, उसका अंत कोई भला नहीं कर सकता। और इसीलिए शुरुआत में भी मैंने कहा कि कर्म जो है ना, कर्म उसका फल श्रम के बिना मिलता नहीं है। आपको श्रम करना है और नाउ इज द राइट टाइम, क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ लकीरें बना करके भेज देता है, उसमें रंग अपने को ही भरना पड़ता है, और वो मेहनत का रंग है, वो हार्डवर्क का रंग है, कोई शॉर्टकट नहीं है उसमें। आपको वो बनना है जो आपके माँ बाप चाहते हैं, आपको वो बनना है जो सपनों में आपने भी देखा है, और उतनी मजबूती से उसके लिए मेहनत करना है। ये कहानी सुनाने का मकसद कोई मोटिवेशनल वीडियो बनाना नहीं है। ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि एग्जाम्स बहुत नज़दीक है। ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको एक रियलिटी चेक मिले कि यार वाकई में बहुत टाइम बीत गया है, कब 11वीं खत्म हुई थी, कब 12वीं शुरू हुई थी, और अब कितने नज़दीक हम बोर्ड एग्जाम के खड़े हैं। वो रियलिटी चेक का ये सेशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई भी आलसी चूहा नहीं बनोगे, आप एकदम प्यारा चूहा बनोगे, हिम्मत वाला चूहा बनोगे, वो चूहा बनोगे जो गणपति के साथ रहता है, वो चूहा बनोगे जो यार लड़ता है, झगड़ता है और अपने गोल्स को अचीव करता है। नया चीज स्टेशन आपके पास ही है, बस आपको एक कदम बढ़ाना है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।